बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मंगलवार को होने वाले घोषी उपचुनाव से दूरी बनाए रखने को कहा। जी हां, घोषी उपचुनाव में आज मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वोटर्स की संख्या कम होने की वजह सवाल खड़े हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बसपा द्वारा किया गया अनाउंसमेंट ही यहां पर सभी के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मायावती का जो वोटर्स है वो अगर वोट करने जाएगा तो वो खेल बदल देगा इस चुनावी समीकरण का, फिर किसी की भी जीत और किसी की भी हार हो सकती है। लेकिन इस बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए इस बार बसपा का कोई भी वोटर्स या तो वोट देने ना जाए, अगर जाए तो नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव के बटन पर मोहर लगा कर आए। साथ ही साथ विश्वनाथ पाल ने यह भी कहा कि बहन जी ने हमारे नेता हैं, बहन जी का आदेश है कि हम लोग पूरी तरीके से उपचुनाव से दूर रहें। हम लोगों का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विधायकों को तोड़फोड़ कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही साथ कहा कि तोड़फोड़ ना हो इसके लिए दल बदल कानून भी बना है, इसके बावजूद लोगों ने नया तरीका खोजा है। जनता ने जिस विधायक को 5 साल के लिए चुना था, भ्रष्टाचार के तहत उससे इस्तीफा दिलवाकर अपने दल में शामिल करके उपचुनाव करा रही हैं और जनता पर खर्च का बोझ बढ़ा रही हैं। इस चलन को जनता के लिए नुकसानदेह बताते हुए पाल ने कहा कि बसपा इसका बहिष्कार करती है और बहन जी के निर्देश अनुसार पार्टी इस चुनाव का हिस्सा नहीं है। ये बात साफ कर दी गई है कि बसपा का कोर वोटर्स या तो वोट डालने नहीं जाएगा, या फिर बसपा का कोर वोटर्स अगर वोट डालने जाएगा तो नॉन ऑफ द अबव के बटन पर मोहर लगाएगा। लेकिन अब कितना ये मानते हैं बात, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 50 से 80 हज़ार तक वोटर्स ऐसे हैं बसपा के जो हमेशा ही उनका समर्थन करते हैं। पिछले 4 चुनावों के नतीजे चाहे देख लें, एक बार तो बसपा की अच्छी खासी पकड़ भी थी, लेकिन अब आज के दिन जो मतदान हो रहे हैं वहां पर लगातार प्रक्रिया जारी है। 455 बूथ पर एक के बाद एक पुलिस की तैनाती है। ईवीएम में कोई घोटाला ना हो, कोई धांधली ना हो चुनाव में, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को। ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद मुख्य प्रचारक के तौर पर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषी में प्रचार करने आए थे, तो इसी वजह से जंग और मजेदार हो गई है और इंडिया वर्सेस एनडीए का नाम भी दिया गया। लेकिन मायावती जो तीसरे मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा था, उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। क्या आपको लगता है कि मायावती के इस फैसले से घोषी उपचुनाव का नतीजा बदल जाएगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।